नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है और नए संवत्सर की शुरुआत होती है। कहने का अर्थ है हमारा नया साल शुरू होता है और हम नए मौसम में प्रवेश करते हैं। वैसे तो होली से रिलेटेड पुराणों में बहुत सी कहानियाँ मिलती है, लेकिन मैं आपके साथ ये कहानी शेयर कर रही हूँ। राजा हिरण्यकशिपु जो भगवान श्री हरि से बहुत ही घृणा करता था, उसने अपने राज्य में यह कहला दिया था कि जो भी कोई भगवान जी को पूजेगा, भगवान की पूजा करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही हर घर में पूजा होनी चाहिए। प्रजा डर के मारे अपने घरों में भगवान जी की मूर्तियों को हटाकर हिरण्यकशिपु को पूजने लगी। लेकिन हिरण्यकशिपु के घर में जो उसका बेटा था प्रहलाद, वो बहुत बड़ा श्री हरि जी का भक्त था, जिससे हिरण्यकशिपु को बहुत ही कष्ट होता था। उसने कई बार अपने बेटे को अपने पास बुलाया और समझाया कि अगर उसने भगवान विष्णु की पूजा करनी बंद नहीं की तो उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन भक्त तो भक्त होते हैं, उन्होंने अपने पिताजी की बात अनसुनी कर दी और वह और भी कठोर पूजा पाठ में अपना दिन व्यतीत करने लगे। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को जान से मरवाने की कोशिश की, लेकिन जिनके ऊपर प्रभु का हाथ होता है, उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस तरह से हर बार प्रहलाद बच जाते थे। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर हिरण्यकशिपु ने ये प्लान बनाया। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था होलिका, और उसे ये कहा कि तुम कल मेरे पुत्र को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करोगी, उसमें बैठोगी और तुम वह शॉल ओढ़ोगी जो तुम्हें भगवान शिव ने वरदान में दी है, जिसे ओढ़कर जलती हुई आग में अगर कोई प्रवेश कर जाए तो उसको वह जलता नहीं है। अब होलिका मान जाती है। अगले दिन अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करती है और उसने वह शॉल ओढ़ रखा था। लेकिन प्रभु की माया, प्रभु ने हवा चला दी। काफ़ी तीव्र हवा चली, जिससे वह शॉल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और चिता में बैठी हुई होलिका का दहन हो गया। और जो भक्त प्रहलाद थे, उनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी तरह से जो होलिका दहन है, वह बुराइयों का जो है वह दहन है, बुराइयों को जलाया जाता है और नए मौसम के साथ साथ अच्छाइयाँ लाने की पूरी कोशिश की जाती है। ये तो थी भक्त प्रहलाद की स्टोरी। अगर हम पुराणों में भी देखें तो होलिका से रिलेटेड, होली के त्यौहार से रिलेटेड कामदेव की भी स्टोरी मिलती है, जिसका वर्णन कालिदास ने अपने महाकाव्य कहते हैं एपिक कुमार संभव में जिसका वर्णन किया है। जब माता सती अपने पिता के घर में किए गए यज्ञ में सती हो गई थी, उसके बाद भगवान शिव जो थे, उन्होंने गंगा के किनारे तपस्या करनी आरंभ कर दी। और कुछ समय के बाद जो माँ सती थी, उन्होंने दोबारा जन्म लिया हिमालय और मेना के घर में। अब धीरे धीरे पार्वती भी बड़ी हो रही थी। उन्होंने
एक बार तपस्या करते हुए शिव को देख लिया और उन्होंने अपने मन में उनको पति मान लिया कि वो विवाह करेंगी तो इन तपस्वी शिव से ही करेंगी। इधर जो देवता लोग थे, सृष्टि के आगे के कार्य रुक रहे थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि हमें भगवान शिव की तपस्या को भंग करना होगा। तो वो देवी पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप किसी तरह से भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दीजिए। लेकिन देवी इस बात के लिए मना कर देती हैं। उसके बाद देवता रति और कामदेव के पास जाते हैं। रति और कामदेव मान जाते हैं क्योंकि उन्हें भी सृष्टि की रचना में अपना योगदान देना था। इधर कामदेव अपने बाण लेकर आम के पेड़ में के पीछे छिपकर अपने बाण चलाते हैं, जिसमें से एक बाण शिव जी के हृदय में लग जाता है, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और वह कामदेव को पेड़ के पीछे देख लेते हैं कि वो छिपा हुआ है। अब भगवान शिव तो क्रोधी हैं, उन्होंने उसको अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। इधर रति विलाप करती हुई भगवान शिव के पास आई और उन्होंने आग्रह किया कि इसमें कामदेव का तो कोई दोष नहीं है, यह काम तो उन्होंने सृष्टि के आगे के कार्यों को सीधा रखने के लिए, उसको आगे अग्रसर करने के लिए किया है, तो आपको मेरे पति को पुनः जीवन देना पड़ेगा। अब शिव भी समझ जाते हैं, उनकी तपस्या के कारण सृष्टि के आगे के कार्य रुके हुए हैं और उन्होंने कामदेव को तो भस्म कर दिया है। फिर उन्होंने भस्म की हुई राख में से उसकी आत्मा को क्रियाशील किया और यह कहा कि जो कामदेव है वो अपने शरीर के साथ नहीं, अपनी आत्मा के साथ, रति के साथ मिलकर सृष्टि की आगे की जो क्रिया है, सृजन क्रिया है, उसको अग्रसर करेंगे, उसमें वो काम करेंगे। और यह भी आश्वासन दिया कि द्वापर युग में यदुकुल में श्री कृष्ण के पुत्र बनकर आएंगे, उसमें उस युग में रति और कामदेव का मिलन भी होगा। कामदेव अपने शरीर में ना होकर के अपने बिना शरीर के जो काम करते हैं, इसलिए उनका नाम अनंग रखा। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी होली से रिलेटेड। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।